बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पावरपॉइंट एनिमेशन ट्यूटोरियल में खुशहामदीद। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पावरपॉइंट में प्रोग्रेस बार बनाना सिखाऊंगा। प्रोग्रेस बार बनाना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्रेस बार से प्रेजेंटेशन में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी और आपका टीचर या आपका क्लाइंट मज़ीद दिलचस्पी से आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स में विजुअल स्किल्स भी शामिल होती हैं, यानी हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड योर वर्क। इसमें प्रेजेंटेशन की स्लाइड भी शामिल है, यानी आपकी साइट खूबसूरत और दिलचस्प होनी चाहिए और इसमें पावरपॉइंट की एनिमेशन भी शामिल है, यानी एनिमेशन को इस्तेमाल करते हुए आप दिलचस्प विजुअल इफेक्ट्स बनाएं। तो आप अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएं ताकि आपका टीचर या आपका क्लाइंट इम्प्रेस हो जाए और जीत आपकी हो। हम इस चैनल में बात करते हैं ऑफिस प्रोडक्ट और डिजिटल मार्केटिंग की। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ में हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और लोगों को सिखाने की हमारी कोशिश में हमारे हिस्सेदार बन जाए। ओके, ये हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम टॉप मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से पावर पॉइंट खोल लेते हैं। स्किप की दबाएं और स्किप की दबाने के बाद आपके पास एक बिल्कुल नई साइट खुल गई है। तो हमारे पास जो वर्जन है ये है पावरपॉइंट 2019, लेकिन ये जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ ये 2010 के बाद के तमाम वर्जन पे अप्लाई होगा, यानी 2010, 13, 18 कोई भी वर्जन आप लें ये ट्रिक सब पे काम करेगी। तो सबसे पहले तो ये हमने कर दिया रिमूव। अब करना ये हम चाहते हैं सबसे पहले प्रोग्रेस बार हमारे पास आए, लेफ्ट से स्टार्ट हो और राइट लगाए, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम शेप लेंगे और एक शेप लेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल शेप हमने ली, चौकी और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं इसके अंदर। तो करना ये है कि नीचे फॉर्मेट शेप सेकेंड लास्ट ऑप्शन, और फॉर्मेट शेप पे आने के बाद ज़रा हम बड़ा कर देते हैं, करीब ऐसे हैं। तो देखिए लाइन हमारे पास ऑप्शन है लाइन, यानी इसका बॉर्डर, इस बॉर्डर को हम नो लाइन कर देते हैं। और फिल यानी कोई कलर, तो सॉलिड इसको रखें और कोई भी अच्छा सा अपनी पसंद का कलर आप ले लें। ये है कलर, नहीं कलर ले लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब कहना ये है क्लिक करें कंट्रोल डी डुप्लीकेट लें, ये हमने डुप्लीकेट किया और इसको रख लेते हैं। साइज इसका चेंज कर दें, छोटा या बड़ा। तो कंट्रोल डी अगेन, इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यस, और एक और कंट्रोल डी, शिफ्ट दबाएं और शिफ्ट आने के बाद हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और जहाँ से इसको लंबा कर लेते हैं, पीछे आ जाते हैं। अब करना ये है कि इन सबको सेलेक्ट करें। अब हम इस पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एनिमेशन में जाएं, ऐड एनिमेशन, और इस पर हम एंट्रेंस इफेक्ट अप्लाई करेंगे। और एंट्रेंस इफेक्ट हम कौन सा अप्लाई करेंगे, वाइप, ये बना। तो आप चाहे यहाँ से ले लें, चाहे तो एंट्रेंस इफेक्ट में जाएं, यहाँ पे
वाइप आपको नजर आएगा, ये रहा। तो वाइप आप सेलेक्ट करेंगे, देखें अब नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक, ये देखें नीचे से ऊपर जा, लेकिन हम चाहते हैं लेफ्ट राइट जाए, तो हम इसको अभी चेंज कर लेते हैं, ओके करें और दोबारा एनिमेशन में जाएं, यहाँ पे एनिमेशन पेन खोलें, जितनी भी एनिमेशन थी ये बुक सारी एनिमेशन यहाँ आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं, तमाम सेलेक्ट, दोबारा से सेलेक्ट कर लें, क्लिक करें, शिफ्ट दबाएं और लास्ट वाला क्लिक करें, तमाम के तमाम हम एनिमेशन सेलेक्ट हो जाएंगे। एनिमेशन में जाएं और स्टार्ट करें आफ्टर पेजेस, यानी पहला ख़त्म हो उसके बाद दूसरा शुरू हो। दोबारा क्लिक करें। अब आपने क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। इफेक्ट ऑप्शन में ये देखिए डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम, इसीलिए नीचे से ऊपर आ रहा था, तो इसको हम फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे, बस ये तब्दीली करनी है, ठीक है। अब जरा प्ले करें F5, यहाँ पे आप इफेक्ट ऑप्शन में जाएं, अगर तो लास्ट वाला ये रहा, इफेक्ट ऑप्शन में जाएं तो इफेक्ट ऑप्शन में आपको टाइमिंग नजर आएगी। टाइमिंग में ये हमारे पास ड्यूरेशन है 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड में ये एनिमेशन कम हो जाएगी। अगर आप ये ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो स्लो हो जाएगा एनिमेशन, अगर आप इस ड्यूरेशन को कम कर देंगे तो एनिमेशन फास्ट हो जाएगी, यानी आपकी प्रोग्रेस फास्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं, यानी इसको 0.8 सेकेंड, ओके। अब देखें ज़रा F5 दबाएं और असर देखें, ठीक। दोबारा से इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग्स में जाएं, तो टाइमिंग्स में इसको हम 1.5 कर सकते हैं। अब देखें स्लो हुआ, अगर और ज़्यादा स्लो करना है तो इसको 1.5 से बढ़ाकर 3 कर दें, या जो भी आप चाहें रखें। इसके बाद ज़रा सा इसको हम एक अच्छा सा डिज़ाइन दे देते हैं। ओके, ये हमारे पास रेडी हो गया है और देख लेते हैं इसका इफेक्ट हमारे पास क्या है। तो ये हमने एक थोड़ा सा डिसेंट सा लुक दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा, आपको लाइक जरूर कीजिएगा।